नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। चलिए देखते हैं पहली जानकारी को। प्रसिद्ध कृषिविद पद्मश्री कमला पुजारी का 74 वर्ष की आयु में कटक में निधन हो गया। हाल ही में कमला पुजारी जी का निधन हुआ है कटक में। इनका जन्म ओडिशा के कोरापुट जिले के पत्रापुट गांव में हुआ। 2019 में सरकार ने कमला पुजारी को कृषि के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। जैविक खेती और स्वदेशी चावल की किस्मों के संरक्षण में उसे उगाने में उनका बहुत भारी योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान बनी हुई है और इन्हीं प्रकार के कार्यों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, परंतु अब ये हमारे बीच में नहीं है। ईश्वर इन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, हम यही चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। एडवांटेज भारत इंडियन केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स पेविंग द फ्यूचर थीम के साथ इंडिया कैंप का 13वां संस्करण हाल ही में लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और राज्य मंत्री सुश्री अनुप्रिया पटेल द्वारा। क्या है ये देखिए एक सम्मेलन है विशेष प्रकार का। आप यदि जेपी नड्डा जी को जानते हैं तो देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं ही, परंतु उसी पहचान के साथ में आप यदि देखें तो ये अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी हो गए हैं और केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स मंत्री भी हो गए हैं। और केमिकल्स पेट्रोकेमिकल्स मंत्रालय के अंतर्गत ही आने वाला ये विशेष सम्मेलन है। इसके बारे में भी अवश्य पढ़ लीजिएगा, पढ़ना ही चाहिए ये, क्योंकि ना थोड़ा पीछे रह जाता है लेकिन है इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व विरासत समिति के 46वें सत्र का हाल ही में उद्घाटन किया, जिसमें वैश्विक विरासत संरक्षण के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। पीएम मोदी ने विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र में $1 मिलियन के योगदान की घोषणा की है भारत की ओर से। सबसे बड़ी बात तो ये आप नोट कर लीजिए, $1 मिलियन का योगदान भारत अपनी तरफ से देने वाला है ग्लोबल साउथ में विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र में। ठीक है, उन्होंने कंबोडिया, वियतनाम और म्यांमार जैसे देशों में विरासत स्थलों के संरक्षण में भारत के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला है। 46वां सत्र जो है विश्व विरासत समिति का भारत मंडपम में आयोजित हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली जानकारी। क्रिकेट और मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया को जोड़ने वाले एक अभूतपूर्व कदम में यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को भारत में मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। मोटो जीपी क्या है? ये मोटरसाइकिल रेसिंग है एक प्रकार से, है ना, एक स्पोर्ट है पूरा, है ना। इसके लिए जो है शिखर धवन को यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह रणनीतिक साझेदारी पारंपरिक रूप से क्रिकेट प्रशंसकों के प्रभुत्व वाले देश में मोटरसाइकिल रेसिंग को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। कहीं ना कहीं आप यदि देखें तो मोटो जीपी जो है ना, ये भी कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ स्पोर्ट है भारत में, उसको उजागर है बहुत, मतलब जो इसका फैन है अगर, तो वो बहुत ही खतरनाक फैन है इसका, है ना। तो ज़रूर इसके बारे में पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को हाल ही में डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम द्वारा लिखित पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी इस नाम की पुस्तक जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसे भेंट की गई है। क्यों ये जानकारी दी जा रही है? चूँकि देखिए पुस्तकों से जुड़ा हुआ वर्तमान में यदि आप खुद देखेंगे यूपीएससी में प्रीवियस ईयर या अभी देखेंगे 1-2 साल से 3 साल से, तो आप देखेंगे प्रीलिम्स में बुक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है, डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम एक प्रसिद्ध बुद्धिजीवी, कॉर्नेल विश्वविद्यालय के पूर्व रोड्स प्रोफेसर और क्षमता निर्माण आयोग में वर्तमान सदस्य HR। इन्होंने अपने वॉइस फ्रॉम द ग्रास रूट्स और लीडरशिप लेसन्स फॉर डेली लिविंग जैसी
प्रशंसित रचनाएं लिखी हैं। बेहद महत्वपूर्ण, बेहद इम्पोर्टेंट ये जानकारी है, अवश्य पढ़िए। अगली जानकारी, न्यायिक प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग में दिल्ली न्यायालयों ने अपने पहले पायलट हाइब्रिड कोर्ट के उद्घाटन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को अपनाया है। मतलब पहली बार आप देखेंगे न्यायिक प्रणाली में एआई को लाते हुए पायलट हाइब्रिड कोर्ट दिल्ली न्यायालय में शुरू किया गया है। अभूतपूर्व स्पीच टू टेक्स्ट सुविधा से सुसज्जित यह नवोन्मेषी अदालत कक्ष न्यायिक कार्यवाही में एक नए युग का प्रतीक है, जो बेहतर दक्षता और उत्पादकता का वादा करता है। जाहिर तौर पर यदि आप देखें तो जो मतलब कोई भी कुछ कहता है तो एक यह प्रक्रिया है कि उसको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड टाइप किया जाए, है ना। तो स्पीच टू टेक्स्ट सुविधा जो है अब एआई के माध्यम से दिल्ली न्यायालय के जो ये पायलट हाइब्रिड कोर्ट है यहाँ पर इस तकनीक को अपनाया जाएगा। बेहद आवश्यक, बेहद महत्वपूर्ण यह जानकारी है। एआई आपके पूरे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, इसीलिए अवश्य पढ़िएगा एआई के बारे में, ठीक है। बाकी ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कभी भी किसी भी वक्त कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछ सकते हैं आप। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। सपोर्ट करते रहिए, शेयर करिए वीडियो को। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।